नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नेशनल अफेयर में। आज की वीडियो में बात करेंगे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, जो कि पूरे मंथ का करंट अफेयर होगा 2024 का, यानी ये दिसंबर मंथ का कंप्लीट वीडियो है। इसमें 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे, क्योंकि 100 है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसको शॉर्ट्स में देखेंगे, यानी पार्ट 1 और 2 और 3 में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, इसको हम लोग वन वन करके देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सारे एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। दिसंबर मंथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। यानी इसरो का PSLV C60 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसको हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसरो ने PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी की गोलाकार कक्ष में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-1 और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसे स्पेडेक्स मिशन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। 2 का आंसर हो जाएगा सी। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है, भारत की हार हुई है। यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत पर 184 रनों की जीत दर्ज की। तो ये आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर नाम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के थे, गावस्कर सुनील गावस्कर भारत के थे। ये दोनों के नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुआ है 2024 वाले। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 3 में दिया गया है, हेमंत मधुथप्पा ने किस खेलों में 15वीं राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है। हेमंत मधुथप्पा ने 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिलिंग ड्रैगिंग रेसिंग चैंपियन 2024 के चौथे और अंतिम राउंड में अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है या फिर बन गई है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, काम्या कीर्तिकेन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर सी होगा। काम्या कीर्तिकेन जो मुंबई की है, 17 वर्षीय छात्रा है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, केनेरू हम्पी। इसको आप याद रखें। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जामों में ये पूछा जाएगा। महिलाओं की श्रेणी में विश्व रैपिड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप विजेता भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की एरिन सुकंद्रा को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। यह आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, सेवदालिंका। आप याद रखें, सेवदालिंका। बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत सेवदालिंका, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, 2024 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई और इसे अमृत सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। यह एक इम्पॉर्टेंट है, इंटेंजिबल यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसको मान्यता दिया गया है। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। संयुक्त यहाँ पे जो अभ्यास है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण
31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझड़ी में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार सूर्य किरण नेपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 का हो जाएगा ए। ये चीन बना रहा है तिब्बत वाला रीजन में। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है चाइना। कहाँ पे? तिब्बत वाला रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी पर। चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये करंट है, ब्रह्मपुत्र यानी करंट में बहुत न्यूज में रही है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 का आंसर हो जाएगा बी, यारलुंग जांगपो। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र में उत्पन्न होती है, यानी कि ये तिब्बत रीजन वाला से निकलती है। इसे यारलुंग जांगपो या बस जांगपो कहा जाता है। यह तिब्बत से पूर्व की ओर बहती है और फिर ग्रेट ब्रेंड पर दक्षिण की ओर मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र बन जाती है, यानी तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है 25। 2024 को कजाकिस्तान के एक्टाउ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट इतना को गलती से किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने गिराया हो सकता है? तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा सी, रूस। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट था, बहुत ही न्यूज में था। तो कुछ स्रोतों का कहना है कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने गलती से विमान को मार गिराया हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वस्तुकार के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, यानी 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मृत्यु हुआ है, तो 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, इसका आंसर भी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों का वस्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन के रूप में। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा की है। ये 2004 से लेकर, आप याद रखें, 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। इतने कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में 17, याद रखें, 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2024 में 17 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय गेम का आयोजन हुआ है, यानी आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 दिसंबर 2024 को नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल यात्रा का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है? तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा सी, जसप्रीत बुमराह। यानी आईसीसी के रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ऑल ओवर में नंबर 1 है, तो आप याद रखें। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त किए, जो पहले रविचंद्रन अश्विन द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है,
वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणीश चावला। अरुणीश चावला को वित्त मंत्री का राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। अरुणीश चावला 1992 बैच के बिहार कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस किनकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र। नेक्स्ट देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह, तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरता और बलिदान में सम्मानित किया जाता है। तो ये नाम याद रखें, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, ये पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के। इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। केन बेतवा नदी जोड़ो, यह भी बहुत न्यूज में रही है, इससे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो केन बेतवा नदी परियोजना के शिलान्यास के समारोह में के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की 2024 में 100वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का था, यह भी मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबानी पाकिस्तान इस बार कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ एक्सप्लेनेशन है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित होगा। यह 1996 के बाद पाकिस्तान द्वारा आयोजित पहला वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जिसमें यूए न्यूट्रल वेन्यू के रूप में शामिल है। यूएई, तो आप याद रखें कि यूएई में भी हो सकता है भारत के मैचेज। दिसंबर 2024 में जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम, यानी कि विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को 24 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है, ये आप याद रखिए। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, एम रघु। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कर्नाटक के एम रघु ने 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में मिथुन मंजूनाथ को हराया। तो यह याद रखें कि एम रघु ने ये अवार्ड जीते हैं, पुरस्कार। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, श्री राम कृष्णन को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 24 में दिया गया है, 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैच कहां आयोजित किए जाएंगे? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है और भारत के मैचेज यहां पे यूएई में खेले जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे पीसीबी बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए संयुक्त अरब अमीरात, यूएई को न्यूट्रल वेन्यू के रूप में चुना है। यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? तो दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, किसने शपथ लिए हैं? तो यहाँ 25 का आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टरून फ्रस्टाडोटिर। तो आप याद रखें, क्रिस्टरून फ्रस्टाडोटिर। तो यहाँ पे दिया गया है, आइसलैंड की नई सरकार जिसका नेतृत्व सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रधानमंत्री क्रिस्टारून फ्रस्टाडोटिर कर रही है, 21 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभाला। फ्रस्टाडोटिर 1998 में जन्मी और आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तो यह इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 का आंसर भी हो जाएगा, 24 दिसंबर को एवरी ईयर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी हो जाएगा, वी रामा सुब्रमण्यम को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि सिफारिश एक समिति, चयन समिति के द्वारा किया जाता है, जो समिति के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2024 में ये नियुक्ति हुआ है, या ये किनको किया गया है नियुक्ति? तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर बोबडे। तो आप याद रखें, यहाँ बोबडे नहीं होगा, न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर। तो मदन लोकुर आप याद रखें कि मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दिसंबर 2024 में। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीती? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, भारत ने अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 जीती है। यहाँ पे दिया गया है, भारत ने 22 दिसंबर 2024 को मलेशिया के कुआलालंपुर में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कब जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन था, ये पहला था, इसलिए ये पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। और किसके द्वारा? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए। यानी ये टूरिज्म के लिए ये बेस्ट बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर है। 31 में दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से अवंचित है? यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर टोटल दोनों को मिला के टोटल कितना है भारत पे? यहाँ पे 18वें भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, 25.17%, यानी 25.17% टोटल भारत में प्रतिशत है वन और वृक्ष अनावरण का। भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह इंपॉर्टेंट है, न्यू रिपीट आया है, एवरी ईयर 2 सालों में आता है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान प्रदान किया गया? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर।
आप याद रखें, कुवैत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 को अपनी राजकीय यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबेर अल सबा द्वारा कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया। तो यह ऑर्डर का नाम इम्पोर्टेंट है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर है अंडर 19, भारत अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम का सम्मान करेगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। तो यहाँ पे यह जो किताब है, भारत जीत चुका है बांग्लादेश को हराकर। हालांकि ये फाइनल मैच बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था और ये पहला था, यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत 22 दिसंबर 2024 को फाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगा। तो बांग्लादेश को तो ये मैच कंप्लीट हो चुका है और बांग्लादेश को हार हो चुकी है, भारत ही इस मैच को जीता है। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने के लिए तैयार हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में यूक्रेन को लेकर समझौता करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में दिया गया है विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन, तो यह 21 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह पहली बार दुनिया में मनाया गया है, यानी 2024 में विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, यहाँ पे सी होगा और ये दिसंबर होगा। तो विश्व ध्यान दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं दिसंबर के इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में बहुत सारी एक्टिविटी हुआ है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे TTDI कहते हैं, 2024 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? यानी ये इंडेक्स से क्वेश्चन है, रैंकिंग से है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थान क्या है? तो दोस्तों ये था दिसंबर मंथ का पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।